दोस्तों, ये सच्ची कहानी है दिल्ली शहर की, जहां चमचमाती सड़कों पर महंगी गाड़ियां रफ्तार से भागती हैं। वहीं उन्हीं सड़कों के किनारे जिंदगी से हार चुकी आंखें भीख मांगती नजर आती हैं। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक नन्हा हाथ आगे बढ़ा। सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची, फटी पुरानी फ्रॉक, नंगे पैर, बिखरे बाल और आंखों में भूख का दर्द। वह हर गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देती, कुछ खिला दो, भूख लगी है, पर लोग शीशे चढ़ाकर नजरें फेर लेते। इसी सिग्नल पर खड़ी थी एक काली मर्सिडीज। अंदर बैठे थे दिल्ली के जाने माने उद्योगपति विक्रम अरोड़ा और उनकी पत्नी सुजाता अरोड़ा, जिनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ा परिवार, आलीशान बंगला। विक्रम ने हल्की झुंझलाहट में कहा, सुजाता, ये बच्चे तो रोज मिलते हैं, हाथ फैलाने की आदत डाल ली है इन्होंने। लेकिन सुजाता का गला भर आया। आदत या मजबूरी? विक्रम, देखो, इस बच्ची की आंखों में ये भूख नहीं रोती हुई मासूमियत है। सुजाता उतरी और बच्ची के पास जाकर धीरे से बोली, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? बच्ची ने कांपते होठों से कहा, कोमल। कोमल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? उसने नजरें झुकाकर कहा, अम्मी कहती हैं पहले पेट भर ले, पढ़ाई बाद में होगी। बिटिया, अगर आज से तुम्हें भीख मांगना बंद करना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? कोमल ने कांपते होठों से पूछा। फिर खाऊंगी क्या? अम्मी कहती हैं भीख ना मांगूं तो भूखी रह जाऊंगी। उस मासूमियत भरे जवाब ने सुजाता का दिल तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी पास की स्टेशनरी शॉप पर गए और एक थैला भरकर कॉपियां, पेंसिल और पेन खरीद लाए। फिर वह थैला कोमल को पकड़ा दिया। सुजाता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तुम यह सामान बेचोगी, जितना मुनाफा होगा वह तुम्हारा, लेकिन एक वादा करना होगा, कभी भीख नहीं मांगोगी। कोमल ने घबराकर दोनों की ओर देखा। उसके छोटे छोटे हाथ थैले का वजन संभाल नहीं पा रहे थे। अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो अगर लोग मजाक उड़ाएं, तो विक्रम ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी हथेली में रख दिया। डरना मत, अगर कोई तंग करे इस नंबर पर किसी से फोन करवा देना, और याद रखना, अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। सड़क पर खड़े राहगीर इस नजारे को देखते रह गए। कोमल की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उस रात जब वह अपनी झुग्गी में लौटी तो मां ने सवाल किया, आज कितने पैसे लाए? कोमल ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, अम्मी, अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, अब मैं यह बेचूंगी। पहले तो मां ने डांटा, मगर जब कोमल ने हिम्मत से कहा, अम्मी, भूख से मरने से अच्छा है मेहनत करके जीना, तो मां की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन कोमल वहीं पेन और कॉपियां लेकर सिग्नल पर पहुंची। लोग पहले हंसे, यह भीख नहीं मांग रही, पेन बेच रही है। लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए पेन खरीद ली। दिन ढलते ढलते उसके सारे सामान बिक चुके थे। जेब में कुछ पैसे खनक रहे थे, जो उसने भीख मांगकर नहीं बल्कि मेहनत से कमाए थे। उस रात उसने अपनी मां के सामने पैसे रखे और बोली, देखा अम्मी, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। दिन प्रतिदिन कोमल का हौसला बढ़ता गया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा ठेला खरीदा और उसी पर पेन, कॉपियां और छोटे खिलौने सजाने लगी। अब राहगीरों की भीड़ सीधे उसके ठेले की ओर जाती। लोग कहते, देखो, यही है असली हिम्मत, जो कल भीख मांगती थी आज सबको पढ़ाई का सामान बेच रही है। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार पुलिस वालों ने उसका ठेला हटवा दिया, कई बार बड़े दुकानदारों ने उसे ताना मारा, यह सड़क तेरे कारोबार के लिए नहीं है। हर बार उसका मन टूटता, लेकिन फिर उसे याद आते विक्रम अरोड़ा के वह शब्द, डरना मत, अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। वक्त के साथ उसका ठेला छोटा कारोबार बन गया। उसने झुग्गी के और बच्चों को भी अपने साथ काम पर रखा। जिन हाथों में कभी कटोरा होता था, अब उन्हीं हाथों में पेन और किताबें थी। धीरे धीरे 50 से ज्यादा बच्चे उससे जुड़ गए। कोई स्कूल की फीस भरने के लिए काम करता, कोई अपनी बीमार मां की दवा के लिए। कोमल अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि औरों के सपनों का सहारा बन गई थी। कभी कभी जब विक्रम और सुजाता उसी रास्ते से गुजरते, तो दूर से काली मर्सिडीज के शीशे के पीछे से सुजाता मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती। कोमल समझ जाती कि उसकी मां जैसी कोई छाया हर वक्त उस पर नजर रख रही है। विक्रम अक्सर अपने ड्राइवर से कहते, ध्यान रखना, अगर कोई उस बच्ची को तंग करे तो तुरंत मदद करना, वह अब हमारी जिम्मेदारी है। साल बीतते गए। कोमल ने मेहनत और समझदारी से छोटे छोटे समूह बनाए। अब वह केवल
ठेले तक सीमित नहीं थी, उसने किराए की एक छोटी दुकान ले ली थी। लोग उसे झुग्गी की बच्ची नहीं बल्कि एक छोटी उद्यमी कहने लगे। अखबारों ने उसकी कहानी छापी। जिस बच्ची ने भीख मांगना छोड़ा उसने 50 बच्चों की जिंदगी बदल दी। सुजाता और विक्रम ने जब यह खबर पढ़ी तो दोनों की आंखें भर आईं। सुजाता ने विक्रम से कहा, देखा एक छोटी सी मदद ने कैसे उसकी दुनिया बदल दी। अगर हर कोई ऐसा सोचे कि भीख नहीं काम दो तो यह समाज सच में बदल जाएगा। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, आज लगता है कि करोड़पति होने का असली सुख यही है। हमने सिर्फ दौलत नहीं बांटी, इंसानियत बांटी है। समय धीरे धीरे बीतता गया। विक्रम अरोड़ा की उम्र ढलने लगी। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। जहां कभी वह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर साइन करते थे, अब वही कागज उनके हाथ से फिसल जाते। लेकिन मन ही मन उन्हें सबसे ज्यादा दर्द अपने ही बच्चों के बदलते व्यवहार से मिलने लगा। 4 बेटे थे, सबके पास अपनी अपनी नौकरी, अपना परिवार और अपने बंगले। वह सब उसी दौलत पर पले बढ़े थे जो विक्रम ने रात दिन मेहनत करके कमाई थी। लेकिन अब वही बेटे माता पिता को अपने पास रखने से कतराने लगे। एक दिन विक्रम अरोड़ा ने सबको घर बुलाया। बेटा, अब हम दोनों बूढ़े हो चले हैं। ज्यादा दिनों तक अकेले संभाल पाना मुश्किल है। सोच रहा था कि बारी बारी से हम तुम्हारे साथ रहें। बड़ा बेटा बोला, पिताजी मेरे ऑफिस का काम इतना है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। दूसरे बेटे ने बोला, हमारा घर छोटा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह ही नहीं है। तीसरे ने साफ कह दिया, देखभाल करने के लिए नौकर रख लीजिए, आप क्यों बोझ बन रहे हैं। सबसे छोटे बेटे की पत्नी ने तो हद ही कर दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, हम क्यों रखें, हमारे भी तो खर्चे हैं, बुढ़ापे का भार हम अकेले क्यों उठाएं। विक्रम और सुजाता एक दूसरे की ओर देखने लगे। जिनके लिए सारी जिंदगी खपाई, वही बच्चे अब अपने माता पिता को बोझ समझ रहे थे। महफिल में बैठे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी यह सब देख रहे थे। किसी ने हिम्मत करके कहा, भाई जब बाप की संपत्ति बांटने का समय आया तो सबने बराबरी से लिया। अब जब सेवा का वक्त है तो क्यों पीछे हट रहे हो। लेकिन बहू ने साफ कह दिया, पैसे की बात अलग है, मगर हम बुढ़ापे की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। आखिरकार किसी ने सलाह दी, ठीक है, अगर कोई इन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं है तो इनका खर्चा मिलकर बांट लो और इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। विक्रम अरोड़ा वहीं बैठकर चुपचाप सब सुनते रहे। उनके गालों पर आंसू लुढ़क गए। वह आदमी जिसने हजारों मजदूरों को रोजगार दिया था, आज अपने ही घर में पराया हो गया था। अगले ही दिन दोनों ने अपना सामान बांधा और घर से बाहर निकल पड़े। सड़क पर चलते हुए सुजाता ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी पल सामने से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक औरत करीब 25-26 साल की। उसने झट से दोनों को रोक लिया और बोली, बाबूजी, अम्मा जी, आप कहां जा रहे हैं इस हाल में। विक्रम अरोड़ा ने थकी आवाज में कहा, बच्चे हमारे नहीं रहे, हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत कहा, नहीं ऐसा मत कहिए। अगर आपके अपने आप को छोड़ सकते हैं तो मान लीजिए कि भगवान ने मुझे आपके लिए भेजा है। अब आप मेरे साथ चलिए। विक्रम अरोड़ा ने उसे गौर से देखा। सुजाता ने आंसुओं में मुस्कुराकर कहा, लेकिन बेटी तू हमें क्यों अपनाना चाहती है, तेरा हमारे साथ क्या रिश्ता। लड़की धीरे से बोली, आप भूल गए होंगे, पर मैं वही कोमल हूं, वही बच्ची जिसे आपने सालों पहले भीख मांगने से रोककर पेन बेचने की राह दिखाई थी। बाबूजी, अब आपकी जरूरत है। मुझे मेरे घर में माँ बाप की जगह खाली है और मैं चाहती हूं कि वह जगह आप दोनों भरें। विक्रम अरोड़ा और सुजाता स्तब्ध रह गए। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि इंसानियत में ही असली रिश्ते छिपे होते हैं। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं, अब आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। वह दोनों को अपने घर ले गए। बड़ा सा बंगला, चारों ओर हरियाली, नौकर चाकर, लेकिन सबसे बड़ी बात थी वहां का अपनापन। कोमल और उसके पति ने उन्हें वैसे ही अपनाया जैसे अपने असली माँ बाप को अपनाया जाता है। उनके लिए एक कमरा सजाया गया, दवाइयों का पूरा इंतजाम हुआ और हर दिन उनके साथ बैठकर बातें की जाने लगी। धीरे धीरे विक्रम और सुजाता का दर्द कम होने लगा। उन्हें लगा मानो जिंदगी ने फिर से जीने का कारण दे दिया हो। सुजाता अक्सर कहती, कोमल, तू हमारी बेटी से भी बढ़कर है। और विक्रम अरोड़ा सिर उठाकर आसमान की ओर देखते जैसे भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। लेकिन जैसे ही शहर में यह खबर फैली कि विक्रम अरोड़ा और सुजाता को उनके बच्चों ने घर से निकाला और अब उन्हें वही लड़की पाल रही है जिसे कभी उन्होंने सड़क से उठाया था, लोग दंग रह गए।
अखबारों और सोशल मीडिया में यह कहानी छा गई। इस खबर ने अरोड़ा के बेटों की जिंदगी बदल दी। क्लाइंट्स ने उनकी कंपनियों से काम लेना बंद कर दिया। पुराने दोस्त भी किनारा करने लगे। व्यापार धीरे धीरे डूब गया। जो लोग कभी ऐशो आराम के आदी थे, उन्हें छोटी छोटी नौकरियों के लिए भटकना पड़ा। सब कुछ छिन गया, लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन चारों बेटे भारी मन से कोमल के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर बोले, पिताजी माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रम ने उनकी तरफ देखा, शांत आवाज में बोले, बेटा माफ करना आसान है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो लौटता नहीं। हमने जिंदगी भर तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन बुढ़ापे में हमें अपनाने से इनकार कर दिया। आज हमें बेटी का सहारा मिल गया है, अब हमें और किसी की जरूरत नहीं। बेटे और बहुएं बाहर खड़ी आंसू पोंछती रह गईं। उस रात सुजाता ने बिस्तर पर लेटे लेटे विक्रम अरोड़ा से कहा, देखा, भाग्यवान जब अपने छोड़ देते हैं तब भगवान अनजाने रिश्तों को संतान बना देता है। विक्रम अरोड़ा ने उसकी हथेली थाम ली और मुस्कुराकर कहा, हाँ, इंसानियत ही असली रिश्ता है और आज हमारी कोमल ने यह साबित कर दिया। कहानी यही पूरी नहीं होती। समाज ने इस घटना से बहुत बड़ा सबक सीखा। लोगों ने समझा कि संपत्ति बांटना आसान है, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करना ही असली कर्तव्य है।